बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबा जी लाइब्रेरी। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है क्या। इस पर फुटबॉल का जुनून हर वक्त तारी रहता है, इसको जूतों का हद से ज्यादा शौक है, वो लाजमन झूठ बोलता रहता है। हम ये अल्फाज इन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कुछ आदत या हरकत बार बार करते हैं, हालांकि दूसरों को इनके इस रवैया की वजह समझ में नहीं आती। आमतौर से ये आदत मसला नहीं बनती और कुछ कामों में ये बहुत मददगार भी साबित हो सकती है, मगर किसी काम को बार बार करने का या किसी सोच को बार बार दिमाग में लाने का तकाजा जिंदगी पे तकलीफ दे हद तक हावी भी हो सकता है। अगर आपके जहन में तकलीफ दे ख्यालात बार बार आते हैं, हालांकि आप कोशिश करते हैं कि ये ख्यालात आपके दिमाग में ना आए, या आपके दिल में बार बार तकाजा होता है कि आप किसी चीज को बार बार छुएं, चीजों को बार बार गिनते रहें या किसी काम को बार बार करें, मसलन बहुत बार हाथ धोना, तो आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD हो सकता है। OCD के मरीजों को कैसा महसूस होता है? आयशा, मुझे डर लगता है कि मुझे दूसरों से कोई बीमारी लग जाएगी। मैं घंटों अपने घर को ब्लीच से साफ करती रहती हूँ ताकि जरासीम मर जाएं, और अपने हाथ दिन में बहुत दफा धोती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी काम के लिए मुझे घर से बाहर ना जाना पड़े। जब मेरे मियाँ और बच्चे घर पे आ जाते हैं तो मैं इनके जूते घर में दाखिल होने से पहले ही उतरवा देती हूँ। मैं इनसे तफसील से पूछती हूँ कि वो कहाँ कहाँ गए, ताकि पता चले कि कहीं वो किसी गंदी जगह मसलन अस्पताल वगैरह तो नहीं गए थे। मैं इनको घर आने के बाद मजबूर करती हूँ कि वो फौरन कपड़े बदलें और अच्छी तरह नहाएं। मुझे एहसास भी होता है कि मेरे ये वहम है, अहमकाना हरकतें हैं, मैं घर वाले इस आदत से तंग आ चुके हैं, मगर मैं इतने अरसे से ये सब कुछ कर रही हूँ कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। OCD की इलामत। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बुनियादी तौर से दो तरह की इलामत होती हैं। वहम के ख्यालात यानी कि ऑब्सेशंस, ऐसे काम जिनको बार बार करने के लिए मरीज अपने आप को मजबूर पाता है, यानी कि कंपल्शंस। ऑब्सेशंस, वहम के ख्यालात। मरीजों के जहन में बार बार कुछ ख्यालात, वहम, शक और वसवसे आते हैं जो घंटों तक आते रहते हैं। आमतौर से ये वहम बहुत तकलीफ दे होते हैं क्योंकि ये तशद्दुद पर मबनी या जिनसी नोयत के होते हैं और मरीज को पता होता है कि ये फजूल ख्यालात हैं। मरीज इनको बार बार अपने जहन में आने से रोकने या इनको जहन से झटकने की कोशिश करता है, लेकिन ये ख्यालात जहन से नहीं निकलते। मरीज को पता होता है कि इसके अपने ही ख्यालात हैं, लेकिन ये इसकी मर्जी के खिलाफ जहन में आते रहते हैं। बाज दफा लोगों को बार बार इस तरह के ख्यालात आते हैं कि वो किसी को मार दें या बुरा भला कहें, हालांकि लोग इन ख्यालात को सही नहीं समझते और इन पर अमल नहीं करते, लेकिन ये ख्यालात बहुत ही तकलीफ दे होते हैं। बाज दफा मरीजों को दिन भर इस तरह के ख्यालात आते हैं कि वो जरासीम या गर्द से आलूद हैं या इनको कोई बड़ी बीमारी मसलन कैंसर या एड्स लग जाएगा। कंपल्शंस यानी बार बार किसी काम को बिला वजह दोहराना। इस बीमारी के बहुत से मरीज बाज काम बेशुमार दफा दोहराते हैं। मसलन बाज लोग एक घंटे तक हाथ धोते रहते हैं या 50 दफा चेक करते हैं कि वो दरवाजा कहीं खुला तो नहीं रह गया। अक्सर मरीजों को पता होता है कि वो ये काम कर चुके हैं और इससे दोबारा करना फजूल काम है और बेकार है। मसलन हाथ साफ है या दरवाजा खुला है, लेकिन इनके दिल में इस काम को फिर से करने का शदीद तकाजा पैदा होता है, और अगर वो इस काम को फिर ना करें और इससे रुकने की कोशिश करें तो शदीद घबराहट होने लगती है। बाज दफा मरीज इस तरह के काम बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो इन पर या इनके घर वालों पे कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आमतौर से 2% लोग जिंदगी में कभी ना कभी इस बीमारी से मुतासर होते हैं। मर्दों और औरतों में इस बीमारी की शरह बराबर है। OCD किस हद तक शदीद हो सकता है? OCD अगर बहुत शदीद हो तो बाकायदगी से काम करना, घर वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारना या खानदान के मामलात में दिलचस्पी लेना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अगर मरीज अपने कंपल्शंस में अपने घर वालों को भी शामिल करने की कोशिश करे तो वो परेशान और नाराज हो सकते हैं। जिन लोगों को OCD की बीमारी है, क्या वो पागल होते हैं? जिन लोगों को OCD की बीमारी हो वो ज़हनी एतबार से बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन बहुत दफा वो इस बीमारी का इजहार करने से हिचकिचाते हैं कि लोग कहीं इन्हें पागल ना समझे। हालांकि मरीज परेशान होते हैं कि इस बीमारी की वजह से कहीं वो अपने आप पे काबू ना खो बैठे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। OCD किस उम्र में शुरू होता है? OCD आमतौर से लड़कपन में या 20-22 साल की उम्र में शुरू होता है। इलामत कभी शुरू होती हैं, कभी खुद ही खत्म हो जाती हैं और फिर दोबारा आ जाती हैं, मगर मरीज आमतौर से इस वक्त तक मदद के लिए रुजू नहीं करते जब तक ये बीमारी शुरू हुए कई
साल ना हो चुके हों। अगर OCD का इलाज ना करवाया जाए तो क्या होगा? अगर बीमारी हल्की हो तो बहुत से लोग इलाज के बगैर ही बेहतर हो जाते हैं। अगर बीमारी दरमियाने दर्जे या शदीद नौयत की हो तो अमूमन ऐसा नहीं होता। वो कि वक्ती तौर से कभी कभी इलामत बेहतर हो जाती हैं। कुछ लोगों की बीमारी वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता खराब होती चली जाती है, जबकि कुछ लोगों की इलामत ज़हनी दबाव या डिप्रेशन की हालत में ज्यादा बिगड़ जाती हैं। इलाज से आमतौर से लोगों को फायदा होता है। OCD की बीमारी क्यों हो जाती है? जीन्स। OCD की बीमारी बाज लोगों में मौरूसी होती है, इसलिए कभी कभी एक खानदान में एक से ज्यादा लोगों को होती है। ज़हनी दबाव। जिन लोगों को OCD की बीमारी होती है, इनमें से तकरीबन 1/3 लोगों में ये ज़हनी दबाव वाले हालात और वाकयात के बाद नमूदार होती है। जिंदगी में तब्दीली। ऐसे वक्त जब किसी पे अचानक से और ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाएं, मसलन बालिग हो जाना, बच्चे की पैदाइश या नई नौकरी मिलना, इस वक्त OCD की इलामत सामने आने का खतरा ज्यादा होता है। दिमागी तब्दीली। हमें वसूख से तो नहीं मालूम, लेकिन रिसर्चेस के मुताबिक अगर किसी में OCD की बीमारी थोड़े अरसे से ज्यादा मौजूद हो तो इन लोगों के दिमाग में एक केमिकल सेरोटोनिन के अमल में खराबी पैदा हो जाती है। शख्सियत। जो लोग बहुत ज्यादा सफाई पसंद, बासलीका और हर काम एक खास असूल और आला म्यार के मुताबिक करने वाले होते हैं, इनमें OCD पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आम जिंदगी में ये खुसूसियात फायदा मंद हैं, लेकिन अगर ये हद से बढ़ जाए तो OCD की तरफ जा सकते हैं। सोचने का अंदाज। तकरीबन हम सबके जहनों में बाज दफा अजीबो गरीब ख्यालात आते हैं। क्या होगा अगर मैं इस गाड़ी के सामने आ जाऊं? कहीं मैं अपने बच्चे को नुकसान ना पहुंचाऊं? हम में से अक्सर लोग इन ख्यालात को झटक देते हैं और इनकी तरफ तवज्जो नहीं करते, लेकिन बाज लोग अपने ख्यालात में भी इखलाकियात के इस कदर पाबंद होते हैं कि वो समझते हैं कि इस तरह के ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। इस तरह के लोग ये फिक्र करते रहते हैं कि कहीं इस तरह के ख्यालात दोबारा ना जाएं, और जो लोग ये फिक्र करते हैं इनमें ये ख्यालात और बढ़ जाते हैं। OCD क्यों खत्म नहीं होता? बाज दफा OCD के मरीज अपनी इलामात को कम करने के लिए जो कोशिशें करते हैं, इनके ख्यालात बढ़ते हैं। मसलन ऑब्सेशंस को जहन से बाहर निकालने की कोशिश करना और कोशिश करना कि ये ख्यालात जहन में ना आए। इस कोशिश से आम तौर से ये ख्यालात बढ़ जाते हैं। कंपल्शंस को बार बार अंजाम देने से, कामों को बार बार चेक करने से या लोगों से बार बार तसल्ली तलब करने से कुछ देर के लिए तो घबराहट कम हो जाती है, लेकिन इससे मरीज का ये ख्याल और हो जाता है कि इन कामों को करने से कोई बुरी बात होने से रुक जाती है। इसलिए अगली दफा इन कामों को बार बार करने के लिए प्रेशर और बढ़ जाता है। ऐसे सही ख्यालात जहन में लाना जिनसे बुरे ख्यालात खत्म हो जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसको छोड़ दें और इंतजार करें जब तक कि आपकी घबराहट खत्म हो जाए। आज के लिए बस इतना। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी मदद खुद से कैसे कर सकते हैं कि आप अपनी इस बीमारी से छुटकारा पा सके। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आप दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ होगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है बहुत सारे दोस्तों के लिए और लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके। कल तक की वीडियो के लिए इंतजार करें। इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आप दोस्तों के लिए होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।